आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 32वां दिन। कल हमने पुराने नियम के श्रेष्ठ गीत की पुस्तक और यशाया की पुस्तक में से कुछ भागों को और नए नियम में लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार के कुछ भागों को देखा था। आज इसी के आगे हम देखने जा रहे हैं। आज हम पुराने नियम में से एक पुस्तक और नए नियम में से एक सुसमाचार की पुस्तक का कुछ भाग देखने जा रहे हैं, यानी कुल हम 2 पुस्तकों का आज पठन करने जा रहे हैं। मैं जो भी बातों का वर्णन कर रहा हूँ, जिस प्रार्थना पत्र का वर्णन मैं कर रहा हूँ, वो सारी सामग्री, वो सारी बातें लिखित प्रारूप में हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप चाहें तो लिंक के ज़रिए हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। आइए और समय नहीं गवाते आगे बढ़ते हैं। पुराने नियम में आज के हमारे पठन का भाग यशाया की पुस्तक का 21 अध्याय से 43 अध्याय तक है। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का नाम एक महान भविष्यद्वक्ता के नाम पर रखा गया है, जो ईस्वी पूर्व 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यरूशलेम में रहता था। यह पुस्तक 3 मुख्य भागों में विभाजित की जा सकती है। एक भाग हमने कल देख लिया था, बाकी 2 भाग का वर्णन हम आज देख रहे हैं। दूसरा भाग अध्याय 40 से अध्याय 55 में उस समय की भविष्यवाणी है जब यहूदा देश के बहुत से लोग बेबीलोन की गुलामी में चले गए थे और कुचले हुए और हताश थे। भविष्यद्वक्ता ने यह घोषणा की थी कि परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दिलाएगा और वापस उनके घर यरूशलेम पहुंचाएगा ताकि वे एक नया जीवन आरंभ कर सकें। इन अध्यायों का एक प्रमुख विषय है कि परमेश्वर इतिहास का भी प्रभु है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना में सभी जातियों से उनके विशेष संबंध भी सम्मिलित हैं, जो इज़राइल के द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। प्रभु के दास के विषय में आए परिच्छेद पुराना नियम के जाने माने भागों में से है। तीसरा भाग अध्याय 56 से अध्याय 66 में से अधिकांश भाग में यरूशलेम वापस आने वाले लोगों से संबंधित भविष्यवाणियां हैं और उन्हें इस बात का निश्चय दिलाना आवश्यक था कि परमेश्वर इस जाति से की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को अवश्य पूरा करेगा। धार्मिकता और न्याय तथा शब्द के दिन को मानना, बलिदान चढ़ाने और प्रार्थना करने के लिए भी चिंता प्रकट की गई है। एक उल्लेखनीय परिच्छेद 61वां अध्याय पहला और दूसरा पद है। यीशु मसीह ने अपने अभिषेक को दर्शाने के लिए इसके शब्दों को दोहराया था। जब हम यशाया की पुस्तक के आज के भाग में अध्याय 21 से अध्याय 23 तक का भाग पढ़ते हैं, उसमें जाति जाति के दंड का कल जहां हमने समाप्त किया था उसका बचा हुआ भाग हम देखते हैं। अध्याय 24 से अध्याय 27 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर द्वारा संसार का न्याय किया जाएगा, इसका वर्णन हम देखते हैं। अध्याय 28 से अध्याय 35 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें अन्य चेतावनियों के साथ कई प्रतिज्ञाओं का भी वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 36 से अध्याय 39 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें यहूदा के राजा हिजकिय्याह और अश्शूरी के विषय में कुछ बातों को हम देखते हैं। अध्याय 40 से अध्याय 43 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें प्रतिज्ञा और आशा से भरे हुए संदेशों के कुछ भागों को हम देखते हैं। इसी के साथ पुराने नियम के आज के भाग को हमने समाप्त कर लिया है। आइए समय नहीं गवाते और नए नियम के आज के भाग यानी लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 11, 12, 13 और 15 को हम देखते हैं। इनमें हम राई के दाने के समान विश्वास के वर्णन, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत और यरूशलेम के विरुद्ध यीशु मसीह के कथनों का वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए हम अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, कलीसिया को आपके छिदे भरे हाथों में उठाते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी कलीसिया झूठी शिक्षाओं से दूर होने पाए, झूठे शिक्षकों से दूर होने पाए। आपकी कलीसिया में मसीह यीशु के द्वारा दी गई शिक्षा और मसीह यीशु पर आधारित शिक्षा ही दी जाने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी कलीसिया ऐसी ही बने। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में जो अविवाहित हैं हमारे परिवारों में, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उनके जीवन में विवाह
के लिए योग्य वर और वधू मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला और भारत के गोवा राज्य के लिए, इन दोनों जगहों में प्रभु आपके लोग बहुतायत से बढ़ने पाएँ, आपके लोग आशीषित होने पाएँ, आपके लोग प्रचार प्रसार के कार्यों में और आगे बढ़ने पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु यहाँ अन्य लोगों के लिए, यहाँ के जिलाधीशों के लिए, यहाँ के सीएम के लिए, यहाँ के पदाधिकारियों के लिए सही रीति से शासन करने और सही रीति से आपके अनुसार आपकी इच्छा में चलने में इन सब की सहायता और मदद करें। हर एक बातों में प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आप अभी तक हमको यहाँ तक लेके आए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं और ये प्रार्थना इस विश्वास के साथ कि इसको फलवंत होते हुए हम जरूर देखेंगे अपने आने वाले दिनों में। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।